हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हालेलुया, तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ़ करो सब जन। आज के दिन के लिए खुदावन ने आपको नया दिन दिया, आपको संभाल के रखा है, आपको नया जीवन दिया है। सब जन उसके नाम की तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आता हूँ तेरे नाम की तारीफ करते हुए, तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शाखंदनखा रोखंदनखो रेबे सेखेंदनखे क्रेतरेबे खेंदनखे यारबा खंदनखा निमा सोंदनो यारबा खंदन खंदन रबा यारबा खंदन रेबे सेखेंदनखे रोखंदनखो। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी के लिए तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तूने नया दिन हमें दिया है, हमें संभाल कर रखा है, हर बीमारी से बचा के रखा है। तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ हो। हालेलुया। आए मैं विश्वास करता हूँ, आए मेरी आशीष का दिन है, आए मेरी बरकत का दिन है। हालेलुया। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी बरकत का दिन है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूँगा। बोलो कोई दुख, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई एक्सीडेंट, कोई बैड न्यूज़, बोलो मेरा हिस्सा नहीं है, बोलो मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो आज आशीष मेरा हिस्सा है, चंगियाई मेरा हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। अंगीकार करो सब जन, आज आपकी आशीष का दिन है, आज आप आनंदित रहोगे। परमेश्वर का आनंद आपकी जिंदगियों में छाएगा, उसकी हजूरी आपके साथ बनी रहेगी यीशु के नाम में। रिबा शाखंदनखा रोखंदनखो रेबे सेखेंदनखे यार रबा रखंदनखो निहोंदनखोंदनो। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रबा शाखंदनखा रेबे सेखेंदनखे रे 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 खेंदनखे निखोंदनखोंदनखो रबा यार रबा खंदना। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, मुझे तेरी हजूरी चाहिए। खुदावन, तेरी हजूरी मेरी जिंदगी में आए। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। आज परमेश्वर का आनंद आपकी जिंदगी में आएगा, आप आनंदित रहोगे यीशु के नाम में। कोई दुख, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी में हो। आपको पता आज लोग पाप में क्यों हैं, बीमारियों में क्यों हैं, चिंताओं में क्यों हैं? उसका एक ही कारण है, वो परमेश्वर की हजूरी से दूर है। आज मसीही लोग पाप में हैं, बीमारियों में हैं, अंधकार में हैं। उसके कारण 10 नहीं है, उसका कारण एक ही है, वो परमेश्वर की हजूरी से दूर है। परमेश्वर तो उनके साथ है, लेकिन वो लोग परमेश्वर से दूर है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। अब परमेश्वर तो उनके साथ है, लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ नहीं है, वो उसकी हजूरी से दूर है। एक इंसान पाप में कब बढ़ता है, पाप कब करता है? जब परमेश्वर की हजूरी से दूर होगा। बीमारियां कब आती है? जब परमेश्वर की हजूरी से दूर होगा। आज क्यों इंसान पाप में है, क्यों पाप में बढ़ता जा रहा है, पाप करते जा रहा है? एक मसीही व्यक्ति भी पाप करता जा रहा है, उसका कारण क्या है? वो प्रभु की हजूरी में नहीं बैठता। अगर प्रभु की हजूरी में बैठेगा तो पाप नहीं करेगा, उसका दिल नहीं करेगा पाप करने को। आमीन। अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी में छुटकारा है, मैं छुड़ाया जाऊं बीमारियों से, मेरी जिंदगी में कोई कमी ना रहे, तो आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठना होगा लगातार, बिना लालच के।
चाहे आपकी ज़िंदगी में मुसीबत आए, आपको प्रभु की हजूरी में बैठना होगा। अगर आप चाहते हो बड़ा छुटकारा लेना, अगर आप सच में आशीष को लेना चाहते हो, डिप्रेशन से आज़ाद होना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर की हजूरी में वापस आना होगा। यीशु मसीह ने कहा, हे थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह आपको बुलाता है अपने पास आराम देने के लिए, शांति देने के लिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के पास आना किसे कहते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि यीशु मसीह ने कैसे कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु ने अपनी हजूरी में बैठने के लिए कहा, वो मैं आपको बताता हूं। हम पढ़ेंगे पुराना नियम, उत्पत्ति की किताब। अपनी बाइबल को खोलो सब जन, आप मेरे साथ पढ़ोगे। उसका 34वां अध्याय, उसकी 25 आयत से। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नामक याकूब के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार से उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीन को शकेम के घर से निकाल ले गई। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उस सब को और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए। वरन घर घर में जाके जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने में नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराय देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा वचन मुझसे बात करे। परमेश्वर तूने कहा मैं अपना वचन भेज के तुझसे बात करता हूँ और तुझे चंगा करता हूँ। बोलो परमेश्वर आज का वचन मुझसे बात करेगा, मुझे छुड़ाएगा। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। याकूब एक देश में जाता है और उस देश में एक लड़का याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करता है, जबरदस्ती करता है। और फिर याकूब के पुत्र उस नगर को लूट लेते हैं और जिसने उसके साथ व्यभिचार किया होता है उसे मार देते हैं। और इससे याकूब मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि वो देश के लोग ज़्यादा होते हैं और याकूब के लोग थोड़े होते हैं। और याकूब अपने पुत्रों को कहता है कि तूने मुझे संकट में डाला है, अब मैं क्या करूं, अब मैं फंस चुका हूं। फिर परमेश्वर याकूब से बात करता है। हम 35 अध्याय से पढ़ेंगे, उसकी पहली आयत। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। क्या कहा परमेश्वर ने याकूब से? बेतेल में जा। बेतेल का क्या मतलब है इब्रानी भाषा में? बैत एल, यानी ऐसा स्थान यहाँ पे परमेश्वर की उपासना होती है, यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, यहाँ पे परमेश्वर की हजूरी होती है। याकूब फंस चुका था अपने बेटों की वजह से और वो डर गया, उसके अंदर डर आ गया कि हम थोड़े लोग हैं, वो ज्यादा लोग हैं। तो परमेश्वर ने याकूब से कहा बेतेल को जा।
बेतेल का मतलब क्या है? यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, यहाँ पे आराधना होती है, यानी परमेश्वर की हजूरी। मैं इसलिए आपको बता रहा था, आज लोग पाप में क्यों हैं, फंसे हुए क्यों हैं, मुसीबत में क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी से दूर है। खुद परमेश्वर ने याकूब से कहा कि बेतेल को जा, मेरी हजूरी में जा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे बचाऊंगा और मेरे लिए वेदी बना, मुझसे प्रार्थना कर। आज लोगों के जीवन में बीमारियां हैं, कारण क्या है? वो परमेश्वर की हजूरी से दूर है। वो बेतेल में नहीं जाते, परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाते। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने परमेश्वर का स्थान बनाना है, कैसे उसकी वेदी बनानी है। आपको मैं सब बताऊंगा आज। आमीन। आपने पहला काम क्या करना है? रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। एक ऐसा स्थान यहाँ पे परमेश्वर की प्रार्थना होती है, आराधना होती है, उसकी उपस्थिति मौजूद होती है। अब मेरे साथ 3 बार प्रार्थना करते हो दिन में, ये अच्छी बात है, लेकिन एक अलग टाइम बनाओ परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठने का। एक अलग स्थान बनाओ अपने घर में प्रार्थना करने का। यहां सिर्फ आप और परमेश्वर हो और तीसरा इंसान कोई ना हो, सिर्फ आप और परमेश्वर। एक ऐसा स्थान अपने घर में रखो। आमीन। जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपका सल्यूशन करेगा, वो आपको बताएगा, आपसे बात करेगा कि तूने आगे क्या करना है, इस मुसीबत से, इस बीमारी से बाहर कैसे निकलना है। आपने क्या करना है? अपने घर में एक स्थान बनाना है प्रार्थना के लिए। आप मेरे साथ प्रार्थना करते हो 3 बार, ये अलग बात है, लेकिन एक अलग टाइम बनाना परमेश्वर के साथ बैठने का, अकेले में। आमीन। कि परमेश्वर आपसे बात कर सके। परमेश्वर ने याकूब से कहा बेतेल में जा, मतलब मेरी हजूरी में आ, जहां पे मैं मौजूद हूं। आपने एक अलग स्थान बनाना है परमेश्वर के लिए घर में, जहां से प्रार्थना हो और कोई काम ना हो। अगर आपके पास अलग रूम है तो उसे रखो प्रार्थना के लिए। रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, उसकी हजूरी में बैठो। मैं आपको सच में बता रहा हूं, परमेश्वर आपको बड़ा छुटकारा देगा यीशु के नाम में। आज लोग पाप से जीतना चाहते हैं, मैं पाप से बाहर आ सकूं, और वो अपनी ताकत लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं पाप से दूर रहूंगा, मैं पाप से बच के रहूंगा। लेकिन वो 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं। अपनी ताकत से आप पाप से बच नहीं सकते। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा, उसकी हजूरी में जाना होगा, अगर आप पाप से बचना चाहते हो। जितनी उपस्थिति परमेश्वर की आपकी जिंदगी में बढ़ती जाएगी, आपके पाप कम होते जाएंगे और अंत में खत्म हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की हजूरी पापों को खत्म करती है, बीमारियों को खत्म करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सब वचन पता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है। आपको सब वचन पता है, पर वो काम नहीं करते। उसका कारण क्या है? आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठते, आप बलवंत नहीं बनते। जब तक आप उसकी हजूरी में नहीं बैठोगे, आप बलवंत नहीं बन सकोगे। लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब आपके हथियार चलेंगे, तब जब आप वचन बोलोगे फिर काम करेंगे यीशु के नाम में। बिना उपस्थिति के, बिना पावर के उसके वचन काम नहीं करते। अब जितना मर्जी बोल लो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यह कोई जादू टोना नहीं। आप बोलते जाओगे काम हो जाएगा, यह कोई टोटका नहीं है। आप 1000 बार बोलोगे काम हो जाएगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा रोज, बिना रुके। आमीन। परमेश्वर ने याकूब से कहा बेतेल को जा, मेरी हजूरी में जा, मेरी उपस्थिति में जा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज लोग परमेश्वर की हजूरी से दूर है, उनके पास समय नहीं है। खाना खाने को समय है, मूवीज देखने को समय है, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में बैठने को समय नहीं है। तो कैसे आप छुटकारा लोगे? बताओ मुझे, कैसे परमेश्वर आपसे बात करेगा? कैसे परमेश्वर आपको दर्शन देगा? वो अपनी हजूरी में आपको दर्शन देता है। लिखा, मूसा पहाड़ पे गया, वहां पे परमेश्वर की क्या थी? उपस्थिति, परमेश्वर की हजूरी। और परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, उससे बात की और कहा मेरे इजराइलियों को छुड़ा, मेरे लोगों को छुड़ा।
अगर आप सच में अपने घराने का उद्धार का कारण बनना चाहते हो, अपने घराने को बचाना चाहते हो, अपने मोहल्ले को बचाना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना होगा। आपको बेतेल में जाना पड़ेगा, जहाँ पे परमेश्वर की प्रेजेंस है। अपने घर में एक स्थान बनाओ प्रार्थना का, और रोज वहाँ पे बैठो। आमीन। आप जितना उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाओगे, आपकी बीमारियां कम होती जाएंगी, आपकी मुसीबतें कम होती जाएंगी। और जब परफेक्ट टाइम जो परमेश्वर चाहता है कि इतना टाइम मेरी हजूरी में बैठे, जब आप उतना टाइम बैठ जाओगे, आपकी सभी बीमारियां खत्म, सभी मुसीबतें खत्म यीशु के नाम में। आपकी लाइफ आसान होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या करना आपने? परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, उसके लिए समय निकालना है, एक अलग स्थान रखना परमेश्वर के लिए। आमीन। आप प्रार्थना करते हो मेरे साथ, ये अलग बात है। इससे अलग समय आपने निकालना है कि परमेश्वर आपसे बात कर सके। आपने उसके लिए वेदी बनानी है। आपको मैं बताता हूँ वेदी कैसे बनाते हैं। पुराने नियम में वेदी बनाते थे लोग, लकड़ों के ऊपर रख के बलिदान करते थे परमेश्वर के लिए। लेकिन आज ये सब खत्म हो चुका है। आज आप वेदी हो परमेश्वर की। लिखा, बाल के नबी और एलिया, बाल के नबी प्रार्थना कर रहे थे और एलिया ने कहा कि जो परमेश्वर यहाँ पे आग बरसाएगा वही परमेश्वर सच्चा होगा। एलिया ने चैलेंज किया बाल के नबियों को कि जो परमेश्वर आग बरसा के बताएगा वही परमेश्वर सच्चा ठहरेगा। पहले बाल के नबियों ने प्रार्थना की, उन्होंने कितनी प्रार्थना की, कोई आग नहीं आई नीचे। फिर एलिया ने क्या किया? लकड़ों को लिया, पहले उसकी मुरम्मत की, उस वेदी की मुरम्मत की। पुराने नियम में वो लकड़े वेदी थी, उसकी मुरम्मत की उसने। फिर लिखा उसने यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाया और लिखा आसमान से आग बरसी। अगर आपकी जिंदगी की मुरम्मत नहीं है तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की आग कभी नहीं आएगी। आज आपका शरीर परमेश्वर की वेदी है। आपने अपने शरीर की, अपनी आत्मिक जिंदगी की मुरम्मत करनी है। आपने अपने आप को सुधारना है, परमेश्वर के वचनों पे रखना है। वही पुराने काम मत करो जो पहले करते थे, वही रीति रिवाज जो पहले करते थे आज भी आप मसीह में आके करते हो। इसका मतलब आपकी वेदी तैयार नहीं है। परमेश्वर आपकी बलि को, आपकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा। अगर आप वही काम करते हो, अपनी शादियों में वही काम करते हो, वही सॉन्ग चलाते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा, चाहे आप जितना मर्जी परमेश्वर को पुकार लो। आपने अपनी वेदी की मुरम्मत करनी है, अपनी जिंदगी की मुरम्मत करनी है, उसे परमेश्वर के वचनों पे रखना है। हर काम जो भी आपने करना है, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन से करना है। आपने अपने पास्टर से पूछना है, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? क्या मैं शादी पे ये कर सकता हूँ? अगर आप पुराने काम करते हो अन्य जातियों वाले, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा, फिर आपकी जिंदगी में श्राप ही आएगा। एलिया ने वेदी की मुरम्मत की और प्रार्थना की, लिखा आग बरसी और बाल के नबी जल के मर गए। जब तक आपकी जिंदगी में आग नहीं आएगी, बीमारियां जलेंगी नहीं, दुष्ट आत्माएं जलेंगी नहीं। और आग कब आएगी? जब आपकी वेदी की मुरम्मत होगी, जब आप वचनों पे होंगे, उसकी उपस्थिति में होंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, आग बरसेगी, बीमारियां जाएंगी। आपने वेदी बनानी है परमेश्वर के लिए, अपने आप की मुरम्मत करनी है, पुराने कामों को छोड़ना है, गलत संगति को छोड़ना है, गलत बातों को छोड़ना है, गलत देखना छोड़ना है, अपने दुश्मनों को माफ करना है। आमीन। आज लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, आज भी अपने पड़ोसियों से लड़ते हैं। इन सब बातों को आपने छोड़ना है। आज बहनों का काम है चुगलियां करना, उनसे रहा नहीं जाता। अगर आप ऐसा काम करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा। फिर आप में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं, वो भी चुगलियां करते हैं, आप भी चुगलियां करते हैं।
तो कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा? लिखा वेदी की मुरम्मत कर, आपने इन कामों को छोड़ना है। आमीन। कितने जन तैयार है अपनी वेदी की मुरम्मत करने के लिए, अपनी जिंदगी की मुरम्मत करने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए? मैं सच में आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। कोई दूसरा कारण नहीं है बीमारी का, डिप्रेशन का कोई दूसरा कारण नहीं है। मेरी जिंदगी में डिप्रेशन रहता था बहुत, मैं प्रार्थना करता था तब भी डिप्रेशन, बस जितनी देर तक प्रार्थना करता था तब ठीक रहता था, लेकिन बाद में फिर डिप्रेशन आ जाता था और मैं सुसाइड करने को मन करता था, कभी पाप में फंस जाता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि इसका एक ही कारण है, परमेश्वर की हजूरी से दूर रहना, तो मैंने एक मन बनाया कि चाहे कुछ भी हो, मैं रोज परमेश्वर की हजूरी में बैठूंगा। मेरा पाप मुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता। आज लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो लोग मसीह में आते वो एकदम से पवित्र नहीं बन जाते। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैंने कई लोगों को पूछा है कि तू कभी परमेश्वर में खड़ा हुआ, तूने कभी पाप छोड़े? वो मुझे बोलते हैं कि मैं एक ही बार खड़ा होऊंगा, मैं एक ही बार पाप छोड़ूंगा। और मैंने आज तक देखा वो कभी नहीं सुधरे। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं था। मैं आपको सच बताऊंगा, मैं गिर जाता था और फिर पाप छोड़ता था, फिर परमेश्वर में खड़ा हो जाता, और लोग मेरी बेइज्जती करते थे कि ये कैसा इंसान है, कभी गिरता है कभी खड़ा हो जाता है। और तब मेरे मन में शक आता था कि मैं गलत हूं। लेकिन जब मैंने वचन पढ़ा परमेश्वर का, उसमें लिखा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी खड़ा होगा, वो उठ खड़ा होगा फिर से। मुझे इस वचन की समझ आई कि धर्मी कौन है। हम अपने कामों से धर्मी नहीं है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते वो धर्मी है। यानी परमेश्वर हमें कह रहा है कि अगर तू पाप के कारण गिर चुका है तो मुझे मत छोड़, मेरी हजूरी को मत छोड़, उठ खड़ा और प्रार्थना कर, उस पाप को भगा, अपने पापों की माफी मांग। क्या अच्छा है अगर आपसे पाप हुआ है, आप खड़े होकर परमेश्वर में फिर से उठ गए, या फिर आप परमेश्वर से दूर होकर और पाप में बढ़ते गए। मैंने उन लोगों को देखा है, वो बोलते हैं हम एक ही बार खड़े होंगे परमेश्वर में, हम ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, हम जब पाप छोड़ेंगे फिर नहीं करेंगे। वो आज तक नहीं खड़े हो पाए। आज भी वो नशों में है, वही विचार में है। आप परमेश्वर की ताकत के बिना आप कुछ नहीं छोड़ सकते, आप पाप पे फतेह नहीं पा सकते अगर परमेश्वर की हजूरी आपकी ज़िंदगी में नहीं है। परमेश्वर आपको सिखाता है, वो आपको बताता है मेरी हजूरी की ताकत। लिखा धर्मी अगर 7 बार गिर गया तो भी उठ जाएगा, वो फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन घमंडी लोग वो गिरे रहते हैं, वो खड़ा होने का नाम ही नहीं लेते। उन्होंने कभी परमेश्वर को चख के नहीं देखा वो कैसा भला परमेश्वर है। लेकिन जिन्होंने चखा है परमेश्वर को, वो गिर के भी उठते हैं। उन्हें पता है परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता है, ये पाप मेरी जिंदगी से खत्म होगा। उसकी हजूरी आपके पाप को खत्म करेगी यीशु के नाम में, आपकी गंदी सोचों को खत्म करेगी। आपका आमीन छोटा है, मैं आपको सच में बता रहा हूं। वो खड़ा करने की ताकत रखता है आपको, वो पाप से बाहर निकालने की ताकत रखता है। आमीन। आपने प्रभु में चलना है, गिरे नहीं रहना, आपने उठना है, चलना है, उसकी हजूरी में बैठना है। आप देखोगे आप परफेक्ट हो जाओगे। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। अब्राहम सिद्ध नहीं था, उसका कारण था उसकी वाइफ ने कहा था कि तू अपनी नौकरानी के साथ सो और मेरे लिए बच्चा पैदा कर। इसका मतलब वो सिद्ध नहीं था, वो भी गिरा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। और लिखा जब वो सिद्ध बना, परमेश्वर ने उसे अपना बेटा दिया, उसने सारा से एक बेबी पैदा हुआ। जब आप उसकी हजूरी में बढ़ोगे आपकी जिंदगी सुधरेगी, आपकी वेदी की मुरम्मत होनी शुरू होगी, और जो आशीष आपकी रुकी हुई है वो आएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारियां जाएंगी, डिप्रेशन खत्म होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, रोज बैठना है, बिना थके बिना रुके। चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास आए, उसे घर वापस भेज दो,
और आपने हजूरी में बैठना प्रभु की। प्रभु आपको छुड़ाएगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, धन्यवाद करो परमेश्वर के नाम का इस वचन के लिए। उसके नाम की तारीफ करो जोर से तालियों के साथ। बोलो परमेश्वर, आज मैं जान चुका हूँ मेरी जिंदगी में अगर पाप है, अगर बीमारी है, तो उसके 10 कारण नहीं है, उसका एक ही कारण है, तेरी उपस्थिति से, तेरी हजूरी से मैं दूर हूं। बोलो बोलो अपने हाथों को उठा के कि मेरी जिंदगी में पाप का कारण तेरी हजूरी से दूरी है, और मैं आज वायदा करता हूं कि मैं रोज तेरी उपस्थिति में बैठूंगा, रोज तेरी हजूरी में बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो। बोलो मैं तुझसे प्रोमिस करता हूं, तुझसे वायदा करता हूं तेरी हजूरी में बैठने का। वायदा करो सब जन परमेश्वर से। आपके बंद रास्ते खुलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके फौरन जाने के रास्ते खुलेंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अगर आपने दिल में फैसला कर लिया है उसकी हजूरी में बैठने का, मैं आपको सच में बता रहा हूं, आपकी बीमारियां जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारियां चली जाएं। जितनी बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर है, शराबी तो यीशु के नाम में आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। बोले बीमारी, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो बीमारी, यीशु के नाम में शराबी तो और चली जा। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी यीशु के नाम में। आपके कान गुड न्यूज़ को सुनेंगे। मैंने कहा आपके कान गुड न्यूज़ को सुनेंगे। रब्बा शाखांदा नखा, गैर भाषा में प्रार्थना करो। रिबा बाबा रोखोंदो नको रेबे से खेंदे ने के यारा हांदा न खोंदो रब्बा से खेंदे ने के यारा क्रेत्रे बे खेंदे ने के रोखोंदो नको यारा बा खांदा ना। बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। हर बीमारी आपकी जिंदगी से खत्म हो। हर बीमारी आपकी जिंदगी से खत्म हो। आपका ऑपरेशन कैंसिल हो। ऑपरेशन कैंसिल हो यीशु के नाम में। रसोलियां बाहर आए, पत्थरियां बाहर आए, रसोलियां बाहर आए, पत्थरियां बाहर आए। कैंसर खत्म हो यीशु के नाम में आपकी बॉडी से। ब्लड कैंसर खत्म हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। गले का कैंसर खत्म हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो अपनी हीलिंग को। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ग्रहण करो अपनी चंगियाई को। रब्बा शाखांदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेंदे ने के क्रेत्रे बे खेंदे ने के यारा बाखांदा नखा नीनो रोखोन निहांदा नखा रब्बा शाखांदा नखा रेबे से खेंदे ने के। अपने घराने के लिए प्रार्थना करो कि वो मसीह में आए। अगर आप वचन पे चलने के लिए तैयार है, जो मैंने आपको बताया है, आप उसे फॉलो करोगे, उसकी उपस्थिति में बैठोगे, तो आप अपने घराने के छुटकारे का कारण बनोगे। आपके द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा, आपका मोहल्ला बचाया जाएगा, आपका नगर बचाया जाएगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिबा शाखांदा नखा रेबे से खेंदे ने के यारा बाखांदा नखा रोखोंदो नखो। आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। आपका घराना ब्लेस है, आपके बच्चे ब्लेस है प्रभु यीशु के नाम में। मैंने कहा आप ब्लेस हो। आपका आमीन छोटा है। आप ब्लेस हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जोर से परमेश्वर के नाम की तारीफ करो तालियों के साथ। धन्यवाद करो उसके नाम का ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की खुदावंद तारीफ हो। हालेलुया। तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें
आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।